जो उपज है उसको बढ़ानी पड़ेगी। वहाँ के जो लोकल काम हैं, जो उनकी परंपरागत वहाँ पर लोगों के एम्प्लॉयमेंट के साधन हैं, हाँ। उनको हम बढ़ाएंगे, उनको देंगे, जिससे गांव सफिशिएंट हो सके अपने आप को करने के लिए। जहाँ तक शिक्षा और स्वास्थ्य, इनके बारे में तो उनका होना ही चाहिए, मगर मेन चीज़ थी कि जैसे पशुपालन बढ़े, जैसे आपके लघु उद्योग बढ़े, ग्रामीण उद्योग धंधे हों और लोगों का उपज बढ़े, इस ओर ध्यान देने की बात थी। अब गए टाइम से जो कांग्रेस की बात आपने कही, उसमें तो फिर भी इतना असमानता नहीं हुई थी। आज की तारीख में तो, क्योंकि ये क्रोनी कैपिटलिज्म में विश्वास रखते हैं, इसलिए आज तो असमानता बहुत बढ़ती जा रही है। या आज तो बात हो रही है जो राष्ट्रीयकृत जो आपके इंडस्ट्रीज थी उनको भी निजी क्षेत्र में देने की, और गांव में गए सालों में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ, कोई योजना नहीं हुई जिसने कोई ग्रामीण उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने की बात है। गहलोत साहब ने जो बात कही है वो बहुत सही है। मैं एमडी राजसी को भी रहा हूँ। अगर हम गांव के अंदर पशुपालन को प्रोत्साहन दें, अगर हम मत्स्य पालन को, कुक्कुट पालन को और वहाँ के लोकल रोजगार को, जैसा नरेगा की वजह से, मैं आपको स्पष्ट कहूँ, मैं कलेक्टर भी रहा हूँ कई जगह, तो नरेगा के वजह से माइग्रेशन रुका है और लोगों को रोजगार मिला है। तो अगर हम रोजगार की व्यवस्था करें, अगर ग्रामीण उद्योग धंधे इनको करें, और साथ ही गांव के अंदर, लेकिन सत्यनारायण सिंह जी, गांव की जो परिस्थितियां हैं अभी, गांव का तो सबसे बड़ा आज भी गांव में होने का मतलब खेती करना, ये माना जाता है। और खेती राम भरोसे है, राज के भरोसे नहीं होती खेती। बरसात होगी, सही समय पर होगी, और गलत समय पर नहीं होगी तो फसल बचती है, नहीं तो नहीं बचती है। ऐसे में जब तक ये बात बहुत आसानी से मतलब गले उतरने वाली नहीं होती कि गांव का आदमी गांव में ठहरने लगेगा अगले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, उसको गांव में ही हम इतना साधन संपन्न बना देंगे, संभावना संपन्न बना देंगे कि उसको बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंह साहब, देखिए, जो लोग हायर एजुकेशन प्राप्त करके और शहर के आकर्षक की वजह से शहरों में आना चाहेंगे, उनको तो आप सबको तो रोक नहीं सकते। मगर अगर हम प्रयास करें, आज बहुत से मैट्रिक पास, मिडिल पास ऐसे लड़के हैं, ऐसे लोग हैं जो कि जमीन तो अब बट गई, आपस में परिवारों में बट गई, जमीन को औद्योगिकरण की वजह से कम हो गई, आपका नगरीय विकास की वजह से जमीनें कम हो गई। तो उसमें जब जमीन का रकबा कम होता है तो वो उनका परिवार पूरी तरह से नहीं चल पाता और वो शहर में आने की कोशिश करते हैं। तो उसको अगर हम सप्लीमेंट करें, अगर हम उसको वहाँ पर रोजगार मिले, तो मैं समझता हूँ उससे माइग्रेशन टोटली अगर नहीं रुकेगा तो उस पर बहुत असर पड़ेगा। भागीरथ जी हमारे साथ। सत्यनारायण सिंह जी ने कहा, जो समझ में भी आती है बात, बेरोजगारी की बात सबसे बड़ी है। रोजगार चाहिए आदमी को, गांव के आदमी को। एक तरफ तो शहर कहता है कि लोन ले लो, घर ले लो, लोन लो और घर बना लो शहर में, लोन लो और धंधा कर लो, लोन लो, गाड़ी खरीद लो, सब कुछ लो, यहाँ आओ बस शहर में आकर के। दूसरी तरफ गांव में चुनौतियाँ, लोन देती है तो सरकार देती है केवल, और वो भी एक लिमिटेड क्षेत्रों में छोटे मोटे उद्योग करने के लिए केवल मिलता है। तो फिर कैसे गांव में आदमी ठहर सकता है? वो तो शहर की तरफ भागेगा ही भागेगा। भागीरथ जी, देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें जी। एक तो जहाँ तक ग्राम स्वराज्य की बात है, गांधी जी का सपना था जी, वो स्वराज्य अभी तक भी स्थापित नहीं हुआ है। दोनों ही पार्टीज के राज देख लिए, काफ़ी लंबे अरसे से। कुछ स्टेट्स में हुआ है, केरला के अंदर टोटल डिसेंट्रलाइजेशन है। जी जी, सारे गांव के लेवल की